हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रोज़ दोपहर के 3 बजे आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो देता हूं, जो कि आपके यूपी के आने वाले एग्ज़ाम्स, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश की अधिकतर भर्तियां जिसमें हिंदी पूछी जाती हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन कल मैंने आपको एक यूपी लेखपाल की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी और आपसे पूछा था कि आप लोग यूपी लेखपाल का कोर्स चाहते हैं। तो आप लोगों ने बोला कि हाँ, आप स्टार्ट कीजिए और हम जो है आप लोगों के साथ हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैनल जो है अच्छा खासा बड़ा चैनल है, ठीक है ना। लेकिन उस पे जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही कम मिल रही है, इसलिए मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगा, ये आपकी हिंदी की वीडियो है, अगर आप बोलोगे, ये अभी मैं आप लोगों को मतलब एक टेस्ट तरीके से ले रहा हूँ कि आप देखते हैं कि आप लोग कितना पानी में हैं। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो हिंदी का पूरा कोर्स, जिसके अंदर लगभग लगभग आप लोगों की 50 वीडियो होंगी, हिंदी के छोटे से छोटा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, तो वह सब मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर आप बोलोगे तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए बस। मैं ना कोई पेड कोर्स बनाता हूँ और ना ही आगे आने वाले समय में कोई को पेड कोर्स बनाऊंगा। सारी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप खोल कर को तो देखिए। आप लोग जो कोर्सेज के पीछे भागते हैं और आप लोगों को रुझाने के लिए भी कई एजुकेटर ऐसा बोलते हैं, हालांकि ऐसा मुझे बोलने नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि यूट्यूब के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। मेरे से अच्छे अच्छे आप लोगों को टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर, समझ रहे हैं। सारी चीज़ अवेलेबल है फ्री में, बस आपको खोजना है। तो आप खुद जान सकते हैं कि आपको पैसा बर्बाद करना है या आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, तो आप जान सकते हैं। ये डिसीजन आपके ऊपर है पूरा पूरा, ठीक है। तो आप बोलोगे तो मैं आपको डेली बेसिस पे हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। वीडियो अच्छी खासी लंबी होगी, 25 से 30 मिनट की, क्योंकि हर टॉपिक को मैं एक वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को, अगर आप चाहते हो कि मैं कोर्स स्टार्ट करूं यूपी लेखपाल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे ज़रूर से बताना। तो फिलहाल तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, लेखपाल में आपके 25 क्वेश्चंस आने हैं हिंदी के, तो आज मैं आपको 25 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने, कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। सही मिलान आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर, दीर्घायु का चिरायु। तो यहाँ पर अनुरक्ति का विरक्ति होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। तो देखो, उपमा अलंकार जो है ये एक शब्द अलंकार नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है, जल्दी बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53। वक्रोक्ति अलंकार जो है ये एक अर्थ अलंकार नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वक्रोक्ति अलंकार एक अर्थ अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, तो आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, जल्दी बताइए। यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत जो है इन सभी में से भिन्न है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मात्रिक छंद का उदाहरण है, जल्दी बता दो। निम्नलिखित में से कौन एक मात्रिक छंद का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 55। बरबे। बरबे जो है वो एक मात्रिक छंद का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बरबे जो है वो एक मात्रिक छंद का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक छंद है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक छंद है? मद्रकांता जो है वो एक वाणिज्यिक छंद है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शांत रस का स्थायी भाव, सिंपल क्वेश्चंस, आसानी से बता सकते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा।
शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है, जल्दी बताओ, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। अनुराग जो है वो एक वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो शांत रस का तो अभी हमने पढ़ा निर्वेद, रौद्र रस का होता है आपका क्रोध, वीर रस का होता है उत्साह, तो बचा क्या, वात्सल्य रस। समझ गए, तो इस तरीके से भी अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अनुराग पहली बार सुना हो तो। शंकर का सही संधि विच्छेद हमको करना है कि शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो शंकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सम प्लस कर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शंकर का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस कर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यर्थ का हमको संधि विच्छेद बताना है। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अर्थ, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य कौन सा है, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आम खाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, तो इसका अर्थ हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो समास वाली वीडियो देख लोगे तो सारी दिक्कतें आपकी दूर होने लगेंगी, समझ रहे हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अनु प्लस एषण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में से योगऋण शब्द कौन सा है, 65। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया है, तो वहाँ पर ऐड हो जाइए, वहाँ पर मैं आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से योगऋण शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए, 65। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चक्रपाणी जो है वो एक योगऋण शब्द है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोधूम का तद्भव क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोधूम का तद्भव क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 66। तो गोधूम का तद्भव हो जाएगा गेहूं, गेहूं जो है ये गोधूम का तद्भव होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो यानी कि तल्लीन शब्द जो है इसमें सही उपसर्ग का विच्छेद करना है, उपसर्ग और प्लस शब्द, यानी कि मोस्टली देखा जाए तो वो संधि विच्छेद ही है, क्योंकि संधि विच्छेद में भी दोनों ही शब्द के अर्थ निकलते हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है संधि विच्छेद का, ये जरूरी नहीं है कि पहला अक्षर उपसर्ग हो, यहाँ पर उपसर्ग पे थोड़ी प्राथमिकता देना है। तो सही आंसर हो जाएगा तत्व प्लस लीन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी चौथा ऑप्शन। समझ में आ गया ना 67। और मैं आप लोगों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो बनाऊंगा, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर होती रहेंगी। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, यानी कि शिव का मोस्टली हमको पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है, 68। समझ रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनर घुमा घुमा कर पूछता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी जो है वो शिव का पर्यायवाची नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कारक के कितने वेद होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कारक के कितने वेद होते हैं, तो कारक के 8 वेद होते हैं, कितने, 8 वेद होते हैं कारक के, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कारक के 8 वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि केशव कही ना जाए का कही, पंक्ति के रचनाकार कौन है, केशव कही ना जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के रचनाकार है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है,
सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सो सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है, यानी कि इस क्वेश्चंस का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो 72 से 74 तक आपको क्या करना है, काले शब्द जो दिए हैं इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, बस उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। तो प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति है और उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम का बताना है, ठीक है। तो भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार, यानी कि आध्यात्मिक का हमको विलोम शब्द बताना है कि आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्वच्छ जल के अभाव से हमें फिल इन द ब्लैंक्स जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। जल्दी बताओ। तो स्वच्छ जल का अभाव था इसलिए हमको दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। 73 का देखो, स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा, दूषित होगा कि नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समझ रहे, इस तरीके से एग्जामिनर देखो विलोम तो दे रहा है लेकिन विलोम शब्द में भी आपको घुमा दिया। तो इस तरीके से हमें सारी लाइनें एक एक करके समझने हैं, फिर हमको क्वेश्चंस का आंसर देना है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर फिल इन द ब्लैंक्स प्राप्त की। तो परतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि यथार्थ किस समास का उदाहरण है। यथार्थ में कौन सा समास है, कई बार मैंने आपको बताया है, अगर आपको आगे यथा यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, अनु दिख जाए, सु दिख जाए, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, क्या लगा देना है, अव्ययी भाव समास लगा देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 25 आज मैं इसलिए लाया क्योंकि लेखपाल में 25 ही क्वेश्चंस आना है, तो थोड़ा देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की हिंदी किस हद तक है। फिर आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ एक एक करके। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।